नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस सीरीज जो कि हिंदी की मॉक टेस्ट सीरीज है आर ओ के लिए इस सीरीज में। और आज जो है हमारा दूसरा सेट होगा। पहला सेट हम आपके चैनल पे आप सबको मिल चुका है। आज जो है हमारा दूसरा सेट है और इस सेट में हम आज फिर से एक बार देखेंगे क्या 60 प्रश्न जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सब भी क्या है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जो आपका आर ओ का री एग्जाम है वो आपका दिसंबर में होने वाला है। तो अब आपको सिर्फ क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकें। तो सबका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। और जो भी साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जहाँ पे जो भी फ्रेंड आपके आर ओ की तैयारी कर रहे हैं। या फिर हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं आपके, अनेकार्थी शब्द हैं, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्य शुद्ध वर्तनी है, विशेषण विशेष है, इन चीजों को अगर कोई पढ़ना चाहता है, ये वाले जो 6 टॉपिक हैं ये हर एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, तो वो भी इन्हें पढ़ सकता है। ठीक है, तो आप सब जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें। तो शुरू करेंगे आज की अपनी पहली क्लास को। आज की अपनी क्लास को पहली नहीं, आज हमारी दूसरी क्लास है, मॉक टेस्ट 2। ठीक है, देखेंगे आज अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है? तो हमारा पहला प्रश्न है, आभ्यंतर शब्द का विलोम होता है क्या? आभ्यंतर शब्द का विलोम होता है। आभ्यंतर शब्द का विलोम क्या होता है? बाह्य, अंदर का, मध्य का या फिर अवयव। क्या? बाह्य यानी कि बाहर का, अंदर का यानी कि अंदर का, मध्य यानी कि बीच का या फिर अवयव। तो जो आपका अभ्यंतर का विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? अभ्यंतर का विलोम आपका हो जाएगा बाह्य। क्या हो जाएगा? बाह्य। अभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा? बाह्य। अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? अभ्यंतर का अर्थ होता है आपका अंदर का, भीतरी, तो या फिर आंतरिक, जो हमारी आंतरिक आंतरिक जो इच्छाएं हैं, आंतरिक है, अंदर का, हमारे अंदर मतलब जो भी चीजें हैं वो हम क्या हो जाता है? आभ्यंतर हो जाता है। तो आभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा? बाह्य हो जाएगा, क्योंकि अंदर का तो आभ्यंतर का आपका क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा, मध्य नहीं होगा और अभी अभी भी नहीं होगा। तो जो आभ्यंतर है वो आपका विलोम शब्द हो जाएगा। तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बाह्य। क्या हो जाएगा? बाह्य जो है आभ्यंतर का विलोम शब्द हो जाएगा। अगला देखो, अगला है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा किसका? प्रथम का। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, प्रथम का प्रधान, गौण, अंतिम या फिर प्रत्यक्ष। तो आपको बताना है जो आपका प्रथम शब्द है इसका उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? प्रथम। तो प्रथम का क्या हो जाएगा आपका? ना प्रधान होगा ना ही गौण होगा, तो प्रथम का क्या हो जाएगा आपका? अंतिम। क्या हो जाएगा? अंतिम। प्रथम यानी कि पहले और अंतिम यानी कि बाद में। प्रथम यानी कि पहला और अंतिम यानी कि बाद का। तो प्रथम का हो जाएगा आपका क्या? अंतिम हो जाएगा इसका उपयुक्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रधान होता है इसका विपरीतार्थक क्या होता है? गौण। क्या होता है? गौण। गौण जो लिखा है सी नंबर पे, ये आपका प्रधान का विपरीतार्थक है। किसका है? प्रधान का विपरीतार्थक क्या है? गौण। प्रधान का विपरीतार्थक क्या है? गौण। तो अप्रत्यक्ष का क्या है? तो प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। आ उपसर्ग लग करके क्या बन जाता है इसका? अप्रत्यक्ष विलोम हो जाता है किसका? प्रत्यक्ष का। तो प्रधान का गौण, गौण का प्रधान और प्रथम का अंतिम और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष आपका हो जाएगा विलोम। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है आपका, श्री गणेश का विलोम है किसका? श्री गणेश का विलोम है। तो श्री गणेश का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना।
यानी कि किसी चीज की शुरुआत करना, उद्घाटन या फिर श्री गणेश, इस चीज का श्री गणेश करते हैं, यानी इस चीज की शुरुआत करते हैं। तो श्री गणेश का क्या हो जाएगा, श्री गणेश का इति नहीं, इति श्री या फिर अथ या फिर इत्यालम। तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है, इति श्री। क्या होता है, इति श्री जो है आपका श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री। और जो अथ और इति है ये आपस में विलोम है, इति का मतलब होता है और अथ, अथ का इति का अपोजिट, इति का विलोम क्या है, अथ। श्री गणेश का विलोम क्या है आपका, इति, इति श्री। अगर श्री लगा है तो यहाँ भी श्री, और इति का हो जाता है आपका अथ। तो आपको ये याद रखना है कि जो श्री गणेश शब्द है इसका जो विलोम है वो आपका हो जाएगा इति श्री। और सिर्फ अगर इति आएगा, इति आपसे प्रश्न में होगा, तो उसका विलोम आपका हो जाएगा अथ हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। अगला है उद्घाटन का विलोम क्या है। उद्घाटन का विलोम क्या है, किसका, उद्घाटन शब्द है इसका विलोम क्या है, प्रसारण, गुप्त, समापन या फिर समर्पित। क्या, गुप्त, प्रसारण, समापन या फिर समर्पित। तो जो उद्घाटन शब्द है इसका आपका विलोम क्या हो जाता है, समापन। क्या हो जाता है, समापन। देखो इति का अथ, इति का अथ, श्री गणेश का इति श्री और उद्घाटन का समापन। तो याद रखना है, लगभग लगभग आपस में पर्यायवाची है, लेकिन इनका जो विलोम होगा वो आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। उद्घाटन का समापन, इति का अथ, आपका श्री गणेश का क्या हो जाएगा, इति श्री। अगला प्रश्न, अगला है आधुनिक का विलोम क्या होगा। किसका, आधुनिक का विलोम क्या होगा, चल बताइए सब लोग, आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा। समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या फिर समसामयिक। क्या, समसामयिक। तो आधुनिक का जो विलोम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, प्राचीन। क्या हो जाएगा, प्राचीन। आधुनिक यानी कि जो वर्तमान में है नया, और प्राचीन यानी कि पुराना। तो आधुनिक का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। और समीचीन का विलोम जो होता है असमीचीन होता है। क्या होता है, असमीचीन, असमीचीन, असमीचीन किसका होता है आपका, समीचीन का विलोम क्या हो जाता है, असमीचीन हो जाता है। और अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाता है, इसका विलोम हो जाता है आपका प्राचीन। इसका भी विलोम क्या होता है, प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन। तो आधुनिक का विलोम प्राचीन, समीचीन का विलोम असमीचीन और अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाता है आपका, प्राचीन हो जाता है। और समसामयिक का हो जाता है असमसामयिक। क्या हो जाता है आपका, असमसामयिक, असमसामयिक। तो आपको सब याद रखने हैं, आधुनिक का प्राचीन, समीचीन का असमीचीन, अर्वाचीन का प्राचीन और समसामयिक का असमसामयिक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसका पांचवा, सॉरी पांचवा नहीं, प्राचीन, पांचवे का सही जवाब हो जाएगा आपका सी पर। अगला है अर्वाचीन का विलोम बताइए। अर्वाचीन का विलोम बताइए, वही आ गया, अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा आपका, प्राचीन। क्या हो जाएगा, प्राचीन। अगला प्रश्न, अगला है प्राचीन का विलोम बताइए। प्राचीन का विलोम क्या होगा। ये सारे ये जो प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर्स में आए हैं, या तो यूपी पीसीएस में आए हैं या फिर यूपी आरओ एआरओ में आए हैं। ठीक है, तो प्राचीन का विलोम क्या है बताइए। तो प्राचीन का विलोम हमने आपको क्या बताया था, अर्वाचीन। क्या है, अर्वाचीन किसका विलोम है, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। अगला, अधुनातन का विलोम क्या है, सनातन, पुरातन, अवनत या फिर अद्यतन। क्या, अधुनातन, अधुनातन शब्द है इसका विलोम क्या होगा, सनातन, पुरातन, अवतन या फिर अद्यतन। तो आपको बताना है अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा। तो अधुनातन का विलोम हो जाएगा आपका पुरातन। क्या हो जाएगा, पुरातन। क्या हो जाएगा, और इसका एक विलोम क्या हो जाएगा, नूतन, नूतन यानी कि नया। क्या है, नया, नूतन भी हो जाएगा इसका विलोम, पुरातन का नूतन भी। अधुनातन का विलोम पुरातन, पुरातन का विलोम नूतन। अधुनातन और नूतन आपस में क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला देखिए,
अगला है आपका नूतन का विलोम क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि नूतन का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन। क्या हो जाएगा, प्राचीन। प्राचीन ने पुरातन हो जाएगा आपका, अधुनातन का विलोम। नूतन का विलोम आपका हो जाएगा पुरातन। क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा आपका क्या, नूतन का विलोम। अगला, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है, किसका, गौरव शब्द है, इसका विपरीतार्थक क्या है, वैभव, लाघव, निर्भीक। और इसमें आपके ऑप्शन तीन दिए हुए हैं, इसमें लिख लीजिए नन ऑफ द एबव, यानी कि नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका बताइए गौरव का विपरीतार्थक क्या है, वैभव, लाघव या फिर निर्भीक। जो गौरव शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द होता है लाघव। क्या होता है, लाघव। गौरव का विपरीतार्थक शब्द होता है आपका लाघव शब्द होता है। क्या होता है, लाघव शब्द होता है। अगला देखो, 11वां प्रश्न है तो आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है क्या, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है, ए है कृपया एक गिलास पानी दीजिए, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। बी है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। सी है वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। अब इनमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। अब हो सकता है इसमें आप कंफ्यूज हो, इसमें, लेकिन इसको आपने जैसे ही पढ़ा सी वाले को तो आपको पता है वह 7वीं कक्षा में पढ़ता, नहीं, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता। कौन सी कक्षा में पढ़ता है, 7वीं कक्षा में, यानी कि यहाँ पे 7वें की जगह क्या होना चाहिए था, 7वीं। क्या होना चाहिए, 7वीं। तो आपका ये वाला तो नहीं होगा, ये आपका होगा गलत। अगला है डी वाला, देखो डी वाले को जब आप पढ़ोगे तो कह रहा है सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। क्या, सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा। अब देखिए सरयू नदी, नदी का क्या होता है, पाठ होता है, नहीं, नदी का क्या होता है, नदी का आपका होता है तट। क्या होता है, नदी का क्या होता है, तट होता है। क्या होता है, तट होता है। तो ये पाठ की जगह क्या हो जाए, सरयू नदी का तट बहुत लंबा है। क्या है, तो आपका ये वाला भी गलत हो गया। अब लिखा है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। अब देखिए जो लोग, जो लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जो यूज किया गया है वह, ये क्या है, ये आपका एक वचन है, जो लोग, या फिर कहता है जिसे बाहर जाना है वह जा सकता है, तब सही होता है, क्योंकि जिसे जो शब्द है आपका एक वचन है, और उसके लिए जो प्रोनाउन यूज, उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी क्या यूज करेंगे, एक वचन यूज करेंगे। तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वह की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे। क्या हो जाएगा, वे जा सकते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का तट बहुत लंबा है। तो आपको याद रखना है आपका अगर स्टार्टिंग में एक वचन है तो बाद में भी उसकी जगह पे जब सब प्रयोग किया जाएगा वो भी कैसा होगा, एक वचन होगा। और अगर बहुवचन होगा तो आपका क्या होगा, वो भी बहुवचन ही होगा। अगला है शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है, यानी कि आपके ए बी सी डी 4 वाक्य दिए हुए हैं, और इस 4 में क्या है, 3 अशुद्ध है और एक जो है आपका शुद्ध वाक्य। तो आपको शुद्ध वाक्य बताइए। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में, नागरी है यहाँ पे, नागरिक नहीं, नागरी भाषा, नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर के की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ, ठीक है, पहला। अगला है राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। तो आपको बताना इनमें से कौन सा वाक्य सही है। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने के कुछ रचनाओं का नागरी भाषा, नागरी पहली तो बात भाषा नहीं, नागरी क्या है, लिपि है। क्या है, लिपि है। नागरी लिपि में अनुवाद हुआ है। तो आपका यहां से ये गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि नागरी जो है कोई भाषा नहीं है, वो नागरी लिपि, जैसे देवनागरी लिपि,
देवनागरी लिपि उसे क्या कहते हैं, नागरी लिपि कहते हैं। आपकी गौमुखी लिपि है तो लिपि है, तो आपकी क्या है, भाषा नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो भाषा शब्द है ये गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिपि होना चाहिए। अगला है, राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ है। तो सदृश नहीं होगा, सदृश का मतलब होता है आमने सामने का, लेकिन सरस सदृश का जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, समान। क्या हो जाएगा, समान, यानी कि राजा हरिश्चंद्र के समान, मतलब उनके जैसा, समान यानी उनके जैसा कोई भी सत्यवादी नहीं हुआ है। किसके, राजा हरिश्चंद्र के जैसा कोई भी सत्यवादी नहीं हुआ है, या राजा हरिश्चंद्र के समान कोई सत्यवादी नहीं। सदृश जो है यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। अगला है, पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। क्या, पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। ये आपका क्या, अब देखिए जो पद होता है उसके चौथे भाग को चरण नहीं कहते, उसके चौथाई भाग को चरण कहते हैं। किसको कहते हैं, चौथाई भाग को चरण कहते हैं, चौथे को नहीं कहते। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, और चौथे की जगह क्या हो जाएगा आपका, चौथाई। क्या हो जाएगा, चौथाई भाग। क्या, चौथाई भाग को क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। अब जब तीन गलत हो गए तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाला, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। डी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि नागरी लिपि होती है, सदृश की जगह आपका समान आएगा, और चौथे भाग को क्या कहते हैं, चरण नहीं, चौथाई भाग को, यानी कि पद का जो चौथाई भाग होता है, 1/4 भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, चरण कहते हैं, ना कि चौथे भाग को। तो अगला देखेंगे प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। 13 है, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। क्या, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। ए है, चहार दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान ले। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बताइए इसमें से क्या, कौन सा जो आपका सेंटेंस है, कौन सा आपका वाक्य है वो सही होगा। अब जो आप ये चहार दीवारी शब्द लिखा देख रहे हैं ये गलत है। क्यों, आपका शब्द होता है चहार दीवारी, यानी कि दा में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। चहार, चहार दीवारी। क्या, चहार दीवारी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चहार दीवारी की जगह क्या हो जाएगा, चहार दीवारी। अब लिखा है उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। या उपरोक्त वाक्य, यहाँ पे उपरोक्त नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, उपयुक्त वाक्य को, क्या, उपयुक्त वाक्य, उपयुक्त वाक्य का संज्ञान लें। क्या, उपयुक्त वाक्य का संज्ञान ले, यहाँ पे उपरोक्त की जगह क्या हो जाएगा, उपयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो आपका क्या है, बी वाला भी गलत हो गया। अगला है ये वाला, यहाँ की पे आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त। अगला है, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। तो इसका क्या होगा, शिक्षणेतर नहीं होगा, क्या होगा, शिक्षणेतर। क्या होगा, शिक्षणेतर। तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका, शिक्षणेतर। ये आपका सही शब्द हो जाएगा, शिक्षणेतर। शिक्षणेतर क्या है, कोई शब्द नहीं होता है, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही हो जाएगा, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण। अगला देखिए, अगला है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, इसमें जो है अशुद्धि क्या है ये बताना है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, या फिर कोई अशुद्धि नहीं है। अब देखिए, जो मृत्युदंड है, जब मृत्युदंड दे ही दिया गया तो फिर सजा को लाने की क्या जरूरत है, क्या है, सजा क्यों आएगा। एक एक बात, एक ही सेंटेंस में एक ही बात के लिए एक ही शब्द के दो पर्यायवाची यूज नहीं किए जा सकते। तो या तो उसे कहो उसे मृत्युदंड मिला। क्या, उसे मृत्युदंड मिला, ये नहीं कहोगे मृत्युदंड की सजा मिली। मृत्युदंड तो खुद में एक सजा है, और सजा खुद में एक मृत्युदंड है। तो यहाँ पे क्या है, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दंड और सजा समानार्थी शब्दों का क्या है, प्रयोग हुआ है। तो इसमें यही सब वाक्य में क्या है, यही आपकी अशुद्धि है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, नहीं, उसे या तो मृत्युदंड मिला या फिर उसे सजा मिली। तो आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यानी कि 4 वाक्य दिए हुए हैं आपको नीचे, अब इनमें से बताना है कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध है, ये बताना है।
पहला है उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। दूसरा है आपका उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। क्या? आपकी आयु 40 वर्ष है। अब यहाँ पे तो आप ऐसे समझ जाइए, यहाँ पे आयु नहीं होगा, क्या होगा? आपकी अवस्था 40 वर्ष है। क्या है? आपकी अवस्था, आपकी अवस्था जो है क्या है? 40 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए फिर से समस्त और प्राणी मात्र, समस्त यानी कि सब, और प्राणी मात्र है, पूरे प्राणी आ गए, तो समस्त और प्राणी मात्र दोनों क्या है? एक जैसे शब्द ही है, परसेंटेज में प्रयोग हुए, तो यहाँ पे आप लिखिए प्राणी मात्र का कल्याण को, समस्त जो शब्द है वो आपका क्या है? एक्स्ट्रा आया हुआ। क्या है? एक्स्ट्रा आया हुआ है। क्या? समस्त प्राणी समस्त जो है आपका एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे समस्त नहीं होना चाहिए, प्राणी मात्र का कल्याण को, तब ये सेंटेंस क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। क्या? तो ये आपका सही हो जाएगा, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। अगला है ए वाले में देखो क्या गलती, उसने मुक्त कंठ से बधाई दी, उसने मुक्त कंठ से बधाई दी। यहां पर क्या हो जाएगा? आपका से नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? से नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे से नहीं होगा। अगला है, अगला आपका है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या? एक दधीच, दूसरा याज्ञवल्क, तीसरा निवृत्ति, या फिर घनिष्ठ। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध वर्तनी है, किसकी जो वर्तनी है वो आपकी अशुद्ध है, ये बताना। निवृत्ति, याज्ञ याज्ञवल्क्य, या फिर घनिष्ठ। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, ये आपको बताना है। बताइए। इसमें अगर आप देखें अशुद्ध वर्तनी किसकी किसकी है, तो ये आप देखेंगे पहला तो है दधीच। क्या होता है? दधीच नहीं होता, दधीच होता है। क्या होता है? दधीच होता है, दधीची नहीं होता है, तो आपका ए वाला जो है अशुद्ध है। याज्ञवल्क्य ये भी सही है, निवृत्ति ये भी सही है, और अगर आप घनिष्ठ देखेंगे तो ये भी सही, यहाँ पे होना चाहिए घनिष्ठ। क्या होता है? घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं, घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, तो आपका यहाँ भी अशुद्धि हो गई। तो आपके दो अशुद्ध हो गए, कौन सा? दधीच और घनिष्ठ, यानी कि ए और डी जो है आपका, ए और डी जो है आपका अशुद्ध है। ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2018 में आया हुआ है, और यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या है? दधीच और घनिष्ठ को ही क्या माना है? अशुद्ध माना है। क्या है? आपका दधीच और घनिष्ठ को क्या माना है? अशुद्ध माना है। तो अगला देखेंगे, अगला है निम्न शब्दों में शुद्ध शब्द है, यानी कि इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द होता है? लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठत, या फिर लुब्ध प्रतिष्ठ। तो आपको बताना इनमें से कौन सा जो शब्द है वो आपका सही है। तो अगर देखेंगे लब्ध प्रतिष्ठ नहीं होगा। क्या? लब्ध प्रतिष्ठत नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला जो लगा हुआ है इससे ये गलत है। अगला यहाँ भी ये चीज लगी हुई पावे, तो ये भी नहीं होगा, तो सही हो जाएगा आपका लब्ध प्रतिष्ठ। क्या हो जाएगा? लब्ध प्रतिष्ठ। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, लब्ध प्रतिष्ठ। अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह है। हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह क्या है ये बताना है। श्रीयुत, सम्राट, परिषद, या फिर श्रीमन, यानी कि इनमें से किसमें हलंत नहीं लगना चाहिए, ये आपको बताना है किसमें हलंत नहीं लगना। देखिए सम्राट में हलंत लगता है, परिषद में भी लगता है, श्रीमान में भी लगता है। आपका जो श्रीयुत शब्द है इसमें क्या है? हलंत नहीं लगता है। क्या है? श्रीयुत शब्द में आपका हलंत नहीं लगता है। बाकी आपका सम्राट में लगता है, श्रीमान में लगता है, और परिषद में जो है हलंत लगता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? कवयित्री, घनिष्ठ, चिन्ह, या फिर ईर्ष्या, या फिर ईर्ष्या, ये आपको बताना है।
इसमें अगर आप देखेंगे शुद्ध वर्तनी सिर्फ किसकी है, घनिष्ठ की है। हमने आपको बताया घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। क्या होता है, घनिष्ठ होता है। अब कब यित्री की जगह क्या होता है, कब यित्री होता है। क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। कब इत्री, कब इत्री, कब इत्री जो है ये आपका सही हो जाएगा। क्या, कवित्री। और चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है, चिन्ह कैसे लिखा जाता है आपका, ऐसे लिखा जाता है चिन्ह। तो ये आपका गलत है, यहाँ पे ना नहीं है, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। और ईर्ष्या कैसे लिखा जाएगा आपका, ऐसे लिखा जाता है ईर्ष्या। क्या, ईर्ष्या। तो ईर्ष्या ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। चिन्ह इस तरह से नहीं लिखा जाता। और कवित्री नहीं, कवित्री होता है। क्या होता है, यहाँ पे या में छोटे की मात्रा, तो कवित्री होता है। तो घनिष्ठ शब्द जो है आपका क्या हो गया, सही शब्द हो गया। क्या, घनिष्ठ शब्द आपका सही शब्द हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये आपका यूपी पीसीएस 2019 में आया हुआ। निस्संदेह, निसंकोच, महत्व या फिर उज्ज्वल। क्या, उज्ज्वल। आपका कौन सा जो शब्द है वो सही है, ये आपको बताना है। कौन सा, किसकी वर्तनी क्या है, अशुद्ध है, ये बताना है। तो वर्तनी आपकी किसकी अशुद्ध है, ये आपको बताना है। निसंकोच ये भी सही है, निस्संदेह ये भी सही है। उज्ज्वल जो महत्व शब्द है इसकी आपकी वर्तनी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब महत्व कैसे लिखा जाता है, तो महत्व लिखा जाएगा ऐसे। क्या, महत्व, इसको ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे लिखा जाता है। क्या, महत्व। तो महत्व शब्द की क्या है आपकी वर्तनी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाए। अगला देखेंगे, अगला क्या है, अगला है 21 नंबर। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इसका एक शब्द क्या होगा, इस सेंटेंस का एक शब्द क्या होता है। तो पहला है आपका प्रत्युक्त, दूसरा है विवृत्त, विवृत्ति, तीसरा है प्रत्युत्तर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि खंड जिस भी वाक्य बात का उत्तर देकर के खंडन किया गया हो, इसे क्या कहते हैं। तो पहला तो आप ये समझिए, इसे कहते हैं प्रत्युक्त। क्या कहते हैं, प्रत्युक्त कहते हैं किसको, जिसका उत्तर देकर के खंडन किया गया हो, इसे कहते हैं प्रत्युक्त। क्या कहते हैं, प्रत्युक्त कहते हैं। अगला देखेंगे, अज का अर्थ नहीं है। अज एक शब्द है, इसका अर्थ क्या नहीं है। पहला, जिसका जन्म ना हो, दूसरा दशरथ के पिता, तीसरा मोती, या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी इसमें से अज का अर्थ क्या नहीं, यानी कि तीन जो है इसमें से अज के अर्थ है। पहला तो जिसका जन्म ना हो, वो क्या है, अज का अर्थ है, ये सही है। क्या है, ये आपका सही है। दूसरा, दशरथ के पिता, दशरथ के पिता को भी अज कहते हैं। क्या है, दूसरे दशरथ के पिता को भी अज कहते हैं। जिसका जन्म ना हो उसे भी अज कहते हैं। अब देखिए, ब्रह्मा विष्णु और शिव। क्या, ब्रह्मा विष्णु और शिव, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का भी जन्म नहीं हुआ, विष्णु जी का भी जन्म नहीं हुआ, शिव जी का भी जन्म नहीं हुआ। तो ये भी किसके अर्थ है, ये भी आपके अज के अर्थ है। तो जो मोती शब्द है, मोती शब्द अज का अर्थ नहीं है। क्या, मोती शब्द जो है ये आपका अज का अर्थ नहीं होगा। जिसका जन्म ना हो उसे भी अज कहते हैं, दशरथ के पिता को भी अज कहते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हें भी क्या कहते हैं, अज कहते हैं। अगला है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसे क्या कहते, इसके लिए एक शब्द क्या हो। देखिए, सूर्य भी न देख सकने के दो क्या मतलब है। जैसे कोई स्त्री है, उसे इतने कड़े पर्दे में रखा जा रहा है, वो घर से बाहर ही नहीं निकलने दी जा रही, कमरे से बाहर ही नहीं निकलने दी जा रही। तो ऐसी स्त्री को हम क्या कहते हैं, ये बताना है। तो ऐसी स्त्री को क्या कहते हैं, विदुषी, अलच्छा, अशूर्यम पश्या, या फिर शास्त्रज्ञ। तो ऐसी स्त्री को क्या कहते हैं, अशूर्यम पश्या। क्या कहते हैं, अशूर्यम पश्या। क्या कहते हैं, अशूर्यम पश्या कहते हैं ऐसी स्त्री को जो सूर्य भी न देख सके, इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अशूर्यम पश्या। अब लिखा है विदुषी, विदुषी किसे कहते हैं, जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती, जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती उसे क्या कहते हैं, विदुषी कहते हैं।
और क्या कहते हैं, जिसे शास्त्र को, जो जिसे शास्त्रों का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, शास्त्रज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, शास्त्रज्ञ कहते हैं। अगला है, इनमें से एक के लिए प्रयुक्त प्रयोग शब्द है अशूर पश्य। क्या, अशूर पश्य। ये सेम वैसे ही है, चाहे आप अशूर्यम पश्या लिखिए या फिर अशूर पश्या लिखिए। पहला है, वह स्थान जहां सूर्य दिखाई न दे। वह स्थान जहां सूर्य दिखाई न दे, ये नहीं होगा। वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी हो, ये भी नहीं। जिसको सूर्य भी न देख सके। अब सूर्य थोड़ी ना किसी को देखने जाता है कि तुम अपने कमरे में लेटो, सूर्य थोड़ी तुम्हारे कमरे में आता है कि भाई देखें तुम क्या कर रहे हो। तो सूर्य नहीं किसी को देखने जाता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। अगला है, रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्रियां। डी वाला से अभी हमने बताया, ऐसी स्त्री जो सूर्य भी न देख सके, जिसके ऊपर बहुत कड़ा पहरा हो, जो घर से बाहर ना निकल सके, जो अपने कमरे से बाहर ना निकले, ऐसी स्त्री को क्या कहते हैं, अशूर्यम पश्या या फिर अशूर्य पश्या। अगला है आपका, अज्ञ शब्द का अर्थ होता है क्या। अज्ञ शब्द का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, या फिर जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो आपको ये बताना, ऐसा तो हो नहीं सकता जो जानता भी हो और न भी जानता, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन सही आपका, ए, बी या सी, ये आपको। इसका जो सब कुछ जानता, इसे तो हम कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। इसे तो कहते हैं सर्वज्ञ। लिखा है, जो बहुत थोड़ा जानता हो, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अल्पज्ञ। इसे कहते हैं अल्पज्ञ। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो कुछ भी न जानता हो उसे क्या कहते हैं, अज्ञ। क्या कहते हैं, अज्ञ। जो कुछ भी न जानता हो, इसके लिए आपका शब्द क्या हो जाता है, अज्ञ। अगला है, वह कवि जो तत्काल कविता करे, शुकव, रस सिद्ध कवि, महाकवि या फिर आशुकवि। तो जो तत्काल कवि, जो जो कवि तत्काल कविता करता है उसे क्या कहते हैं, आशुकवि कहते हैं। क्या कहते हैं, आश कवि कहते हैं। अगला, जिसकी आशा न की गई हो। क्या, जिसकी आशा न की गई, आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित या फिर प्रत्याशा, ये आपको बताना है। जिसकी आशा न की गई हो, इसे क्या कहते हैं। आशा से बंधा हुआ, आशान्वित। क्या, आशा से बंधा हुआ, इसे क्या कहते हैं, आशान्वित कहते हैं। अब जिसकी आशा न की गई हो, इसे क्या कहते हैं, ये होता है आपका अप्रत्याशित। क्या होता है ये आपका, ये होता है आपका अप्रत्याशित। तो आपका ऑप्शन जो बी है आपका, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। अप्रत्याशा किसे कहते हैं, प्रत्याशा कहते हैं की गई आशा। क्या, की गई आशा को क्या कहते हैं, प्रत्याशा कहते हैं। अगला, अगला है आपका, बिना पलक झपकाए के लिए शब्द क्या होगा, चकित, देखते रहना, विपलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या है, चकित, देखते रहना, विपलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चकित ये भी नहीं होगा, देखते रहना ये भी नहीं होगा, विपलक हो सकता है आप सब को लगे कि ये विपलक होता है, लेकिन विपलक नहीं होगा। इन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। फिर पूछे सर आप इसका फिर होगा क्या, बिना पलक झपकाए का क्या होगा। तो इसका होता है आपका निर्निमेष। क्या होता है, निर्निमेष। लिखिए इसको, निर्निमेष। निर्निमेष। क्या, निर्निमेष इसके लिए शब्द होता है। बिना पलक झपकाए क्या होता है, निर्निमेष होता है। ना ही चकित होता है, ना ही देखते रहना होता है, ना ही विपलक होता है, और क्या होता है, निर्निमेष होता है। अगला है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं, धरोहर। धरोहर क्या होता है, जो कोई भी चीज हम अपने पास किसी दूसरे की चीज रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धरोहर है। फिर उत्तराधिकृत, रिक्त या फिर परिसंपत्ति। तो जो आपका उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है इसे हम क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। अगला, अगला है, जो युद्ध में स्थिर रहता है। क्या, जो युद्ध में स्थिर रहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, युद्ध स्थित, युद्ध स्त्री या फिर युधिष्ठिर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो युद्ध में स्थिर रहे इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं युधिष्ठिर। क्या कहते हैं, युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या कहलाता है, युधिष्ठिर कहलाता है।
तो आपको ये बात याद रखनी है कि युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 31। पहला प्रश्न है यानी कि 31 यानी कि तद्भव तत्सम से पहला प्रश्न है, तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। क्या तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, ये आपको बताना। पर्ण, पत्र, पर्ण, चक्र, चक्का, छत्र, छत्र, चैत्र का चय। तो आपका कौन सा युग्म आपका असंगत है, ये आपको बताना। देखिए चक्र का चक्का ये आपका सही है, और इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे चाक भी कहेंगे। क्या, चाक। क्या कह सकते हैं, चाक, चाक, ठीक है। तो छत्र का हो जाएगा आपका छत, छत की जगह छत को हम और क्या कह सकते हैं, छत की छत का और क्या हो जाएगा, छाता। क्या हो जाएगा, छत का छाता भी हो जाएगा, ठीक है। चैत्र का चैत्र ये भी सही है। जो पर्ण का पत्र का पर्ण है ये आपका गलत हो जाएगा। पत्र और पर्ण क्या है, दोनों ही तत्सम है। क्या है, पत्र और पर्ण दोनों ही आपके क्या है, तत्सम है, और जिसका तद्भव क्या होता है, पत्ता होता है। क्या होता है, पत्ता। पत्र और पर्ण क्या है, दोनों ही क्या है, तत्सम है। क्या है, ये तत्सम है, तत्सम है। और इनका जो है आपका तद्भव क्या हो जाएगा, पत्ता। क्या हो जाएगा, पत्ता इनका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, आदर्शिका का तद्भव है। किसका, आदर्शिका का तद्भव क्या है। यानी कि आदर्शिका शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, और आदर्शिका का तद्भव क्या हो, आपको पता होगा कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट आकर के, यानी कि जो के त्यों जैसे थे वैसे ही हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे। और तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में कुछ और थे, और उनको क्या है हमने मोल्ड करके, यानी कि उनको उनमें चेंजेस करके क्या है हम अपनी ले आए हिंदी भाषा में। तो आपको ये बताना है, आदर्शिका का तद्भव शब्द है। अदरक का क्या हो जाता है, अदरक का तत्सम हो जाएगा क्या, आर्द्रक। क्या हो जाएगा, आर्द्रक। आदर्श का क्या हो जाएगा, आदर्श आदर्श ही होता है। आंच का क्या हो जाता है, अर्च हो जाता है। आंच का अर्च। तो आदर्शिका का तद्भव क्या हो जाएगा, तो आदर्शिका का तद्भव हो जाएगा आपका आरसी। क्या हो जाएगा, आरसी। ये आपकी मोटरसाइकिल वाली या गाड़ी वाली आरसी नहीं है, ये आरसी एक शब्द है। इसका आपका तद्भव क्या इसका आपका तत्सम क्या होता है, आदर्शिका होता है। अदरक का आर्द्रक, और आंच का होता है आपका अर्च। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इन तीन में से कौन सा तत्सम शब्द है। दूध नहीं, दूध का क्या होता है, दुग्ध होता है। हाथ का हस्त होता है। आम का आम्र होता है। और तो काष्ठ शब्द जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। आम का आम्र, हाथ का हस्त, दूध का दुग्ध, ये आपके तत्सम शब्द हो गए, ये आपका तद्भव शब्द हो गया। अब ये आपके तत्सम तद्भव शब्द हो गए। अब काष्ठ आपका तत्सम है, इसका आपका हो जाएगा लकड़ी हो गया, काष्ठ हो गया। काष्ठ क्या है आपका तत्सम, और लकड़ी क्या हो जाएगा आपका तद्भव हो जाएगा। अगला, अगला है आपका, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। नक्षत्र, नखत, पकवान, पकवान, गद्य का गीत, अवश्य का कोष। तो कौन सा आपका शुद्ध युग्म है? तो ये बताना है आपको, शुद्ध युग्म इसमें कौन सा। तो नक्षत्र का नखत ये नहीं होगा, इसमें ये वाला छा नहीं होता, इसमें ये वाला छा होता है, तो ये आपका गलत हो गया। पकवान में नहीं होता, पकवान पकवान, तो इस यहाँ पे क्या होगा, पकवान, ये भी गलत है आपका। गद्य ऐसा नहीं लिखा जाता है। और गद्य का गीत होता है, गीत नहीं होता। क्या होता है, गीत होता है। तो अवश्य का ओष जो है ये आपका सही जवाब। क्या, अवश्य का ओष जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होगा। बच्च, बालक, वत्स या फिर बाल। बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, ये आपको।
तो बच्चा का तत्सम हो जाता है आपका वत्स, क्या हो जाता है, वत्स हो जाता है, ना बालक ना ही वत्स और ना ही बाल। अगला, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है अग्नि, लाका या फिर चौदह, ये आपको बताना है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा। सलाका आपका तत्सम शब्द है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसका तद्भव होता है सलाई, क्या होता है, सलाई। सलाई जो है आपका शलाका का तद्भव शब्द है, शलाका तत्सम शब्द है, और सलाई जो है आपका तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे तद्भव शब्द जो है ये आपका हो जाएगा चौदह, क्या, चौदह। पुष्प का फूल और अग्नि का आग क्या है आपका, हो जाएगा तद्भव। अगला देखिए, अगला है घोड़ा का उपयुक्त तत्सम है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम है, तो घोड़ा का तत्सम आपका अश्व, घोटक, तुरंग या फिर बाजी। तो घोड़ा का जो उपयुक्त तत्सम है वो आपका हो जाता है क्या, घोटक, क्या, घोटक, क्या, घोटक जो है आपका सही जवाब। अब देखिए अश्व जो है उसी का पर्यायवाची है, लेकिन वो घोड़ा का उपयुक्त तत्सम नहीं है, घोड़ा से बना घोटक ना कि अश्व, इसलिए आपका घोटक सही हो जाएगा। अगला है गोधूम का तद्भव है, गोधूम एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव है वो आप सबको पता होगा, गेहूं, क्या, गेहूं का क्या होता है, गोधूम होता है, गोधूम को क्या कहते हैं, गेहूं कहते हैं तत्सम शब्द में। अगला, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है पंक्ति, पंख, पंद्रह या फिर पंगत, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है जो तद्भव नहीं है। तो तत्सम इसमें से कौन सा है, पंक्ति है, क्या है, पंक्ति है। और पंख को क्या कहते हैं, पंख का तत्सम क्या होता है आपका, होता है पक्ष, क्या होता है, पक्ष, ठीक है। तो पक्ष जो है आपका पंख का क्या होता है, तत्सम होता है, और पंक्ति जो है आपका तत्सम शब्द है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है जोगी, जोगन, जमाई या फिर यौगन। तो अब बताइए कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है। तो जोगी का होता है योगी, क्या होता है, योगी, योगी, ठीक है। जोबन नहीं, जोबन का होता है यौवन, जोबन का होता है यौवन। और जमाई का होता है जामात्र, क्या, जामात्र, जमात्र, ठीक है। और यौवन जो है आपका, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यौवन। और यौवन का क्या हो जाएगा, जोबन। जैसे जोबन का यौवन वैसे यौवन का जोबन, तो यौवन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तत्सम। जमाई यानी कि दामाद भी जिसे कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, जामात्र कहते हैं, क्या कहते हैं, जामात्र कहते हैं। 41 प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छाती है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से वह वाक्य छाती है, छाटिए, निम्नलिखित में से, अरे वाह, हिंदी भी क्या गजब की लिखी। निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो ये आपको बताना है वो शब्द छाटिए जिसमें आपका क्या है, क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, वह काली गाय घास चल रही है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छांटना है आपको, छाती नहीं, छाटिए, छाटिए, क्या हो जाएगा, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, ये आपका सही जवाब। इसमें क्या है, क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ। अब देखिए क्रिया विशेषण का मतलब ये है वह विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता, तो वो क्या हो जाता है आपका क्रिया विशेषण। जैसे लगा तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है, पढ़ने की। पढ़ना क्या है, क्रिया। इसकी विशेषता क्या है कि तुम पढ़ रहे हो, लेकिन कैसे, जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, क्या कैसे पढ़ रहे हो, जी जान लगाकर। यहाँ पे मुझसे खट्टा फल, फल क्या है, फल की विशेषता बताया खट्टा। हाँ, गाय काली, गाय कैसी है, काली, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। कैसे कैसे, लोग, लोग की विशेषता क्या है, लोग हैं कैसे कैसे। गाय की विशेषता की वह काली है, फल की विशेषता वह खट्टा है। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ है, पढ़ना जो है क्रिया, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि जान लगाकर, तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाला जो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है पांड शब्द विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेषण, केवल विशेष्य,
विशेषण और विशेष दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पांडु शब्द होता है ये आपका विशेषण और विशेष दोनों होता है। क्या होता है? पांडु शब्द जो है आपका विशेषण और विशेष दोनों ही होता है। अगला है कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कोई आदमी आया है तो इसमें कौन सा विशेषण है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या फिर संबंधवाचक। अब हमने कहा जैसे कोई चीज ले आओ, तो हमने बताया नहीं कौन सी चीज है, यानी कि वो क्या है? अनिश्चय है, वो कुछ भी चीज हो सकती है। तो कोई शब्द क्या है, कैसा होता है आपका? हमने आपको बताया था कोई क्या होगा आपका? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कोई जो विशेषण है वो आपका अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या फिर संपूर्णता। 100 गुना, तो 100 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, हमने आपको क्या बताया था? आवृत्तिवाचक होते हैं। कैसे होते हैं आपके? आवृत्तिवाचक होते हैं। अगला है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, 10वां शब्द क्या है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या फिर समुदाय वाचक, कौन सा है आप बताइए। तो 10वां व्यक्ति का मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? क्रमवाचक, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा नहीं, 10वां। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से आ जाएगा 10वां। तो ये क्या हो जाएगा? एक क्रम हो जाएगा कि 10वां, फिर 10वां, फिर 10वां, फिर 10वां। तो ये आपका हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? तो खेलना से खिलाड़ी क्या है? न दयालु होगा, न कृपालु होगा और न ही धार्मिक होगा। तो खेलना का क्या हो जाएगा? खिलाड़ी। क्या हो जाएगा? खिलाड़ी जो है आपका खेलना शब्द का विशेषण हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, यानी कि जो विशेष है विशेषण नहीं। अकूत, अचार, अकार या फिर अचंड, ये आपको बताना इनमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण। देखिए विशेषण वो होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं? आपकी विशेषता क्या है? संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब क्या है? निम्नलिखित में एक विशेषण नहीं है। अब विशेष क्या होता है? विशेष वही शब्द होता है जिसकी विशेषता बताता है क्या? विशेषण। विशेष की विशेषता कौन बताता है? विशेषण। और विशेष क्या होता है? विशेष एक क्या होता है? संज्ञा होती है। तो विशेषण और विशेष क्या होता है ये आपको पता बताया हमने। इसमें आप बताइए कौन सा विशेषण नहीं है, यानी कि कौन सा विशेष है, कौन सी इसमें संज्ञा शब्द है, ये बताना। इसमें जो अचार जो है ये आपका संज्ञा है। क्या है? अचार संज्ञा है। क्या है? अचार। अचार आपका क्या हो जाएगा? अचार क्या हो जाएगा आपका? विशेष। अगला है राणा प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप सिंह का कोई बात नहीं, प्रताप सिंह ही कर लो इन्हें। प्रताप सिंह का घोड़ा जो है वो काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से कैसा है आप बताइए। तो इसमें जो काला है वो कैसा है? सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय विशेषण या फिर विशेष विशेषण। तो जो काला है यहाँ पर, काला हो जाएगा आपका विधेय विशेषण। अब देखिए विशेषण आपके दो प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। एक तो आपके विशेष से ठीक पहले और एक विशेष के ठीक बाद, या फिर विशेष से पहले या विशेष के बाद। तो जो विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं क्या? विशेष विशेषण। क्या कहते हैं? विशेष विशेषण। लेकिन जब वही आपका जो विशेषण है वो आपका जब विशेष के बाद में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधेय विशेषण। तो घोड़ा आपका विशेष है और यहाँ पे काला जो है घोड़े की जो विशेषता है वो क्या है? विशेष के बाद में प्रयुक्त की गई है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? विधेय विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है एक बात में विशेषण, इस वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। सुंदर, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का या फिर सुंदर लड़के। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? सुंदरी लड़की। सुंदर लड़की ये भी सही है, सुंदर लड़का ये भी सही है और सुंदर लड़के ये भी सही है। तो सुंदरी लड़की जो है आपकी गलत हो जाएगी। अगला जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता अभी हमने आपको बताया वो संज्ञा शब्द होते हैं जिन्हें विशेष कहते हैं, और उनकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष। जो शब्द बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। अगला है इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा क्या? अरण्य शब्द का पर्यायवाची होगा आहारी, कांतार, शस्य या फिर पुलिन। तो अरण्य जो है कांतार का पर्यायवाची, किसका? कांतार का पर्यायवाची है। और अरण्य का एक पर्यायवाची क्या होता है? जंगल भी होता है। क्या होता है? जंगल होता है। विपिन क्या? जंगल हो गया आपका विपिन।
विपिन और आपका कानन, क्या, कानन, ये भी क्या है आपका अरण्य का पर्यायवाची होता है। अरण्य, कांतार, जंगल, विपिन और कानन, ये सब क्या है आपके आपस में पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है किंकर, विबुध, विपुल या फिर लोकेश। तो किंकर किसका है पर्यायवाची? किंकर का होता है दास, क्या होता है, दास, ठीक है। अब विपुल का होता है आपका अधिक, विपुल का मतलब होता है अधिक, यानी कि विपुल का पर्यायवाची होता है अधिक। और लोकेश का पर्यायवाची होता है आपका ब्रह्मा, क्या, ब्रह्मा, क्या होता है, लोकेश का पर्यायवाची होता है। तो विबुध जो है ये आपका देवता का पर्यायवाची हो जाएगा। याद रखना, किंकर का दास, तारणी दास, दास विपुल का अधिक और लोकेश ब्रह्मा जी को कहते हैं। तो विबुध जो है आपका देवता का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची वातायन, बारी, दरीचा या फिर उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा? तो जो खिड़की शब्द है इसका जो है आपका पर्यायवाची शब्द वो वातायन भी होता है, बारी भी होता है, दरीचा भी होता है। तो इसमें से उपयुक्त सभी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। खिड़की का पर्यायवाची वातायन, बारी और दरीचा तीनों ही सही है। अगला है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष या फिर नभ। तो आपको पता होगा पीयूष जो है ये अमृत का पर्यायवाची होता है। तो जब ये अमृत का पर्यायवाची है तो ये व्योम का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी सभी क्या है, अंतरिक्ष, अंबर, नभ, ये आपके सब क्या है, व्योम के पर्यायवाची है। याद रखेंगे आप सब लोग। अगला है चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, उदक, धूसर या फिर थलचर। चोर का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, खनक होता है, क्या होता है, खनक होता है। इसे और क्या कहते हैं, इसे तस्कर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तस्कर कहते हैं। और क्या कहते हैं आपका, रजनीचर कहते हैं, रजनीचर, रजनीचर, रजनीचर किसका पर्यायवाची आपका, चोर का पर्यायवाची। और दस्यु कहते हैं, क्या, दस्यु भी कहा जाता है। चोर के पर्यायवाची खनक, तस्कर, रजनीचर और दस्यु, ये क्या हो जाएंगे आपके चोर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है बिजली का पर्यायवाची है सरवरी, तनया, रमणी या फिर दामिनी, कौन सा होगा ये बताना। सरवरी किसे कहते हैं, रात्रि का पर्यायवाची है सरवरी। सरवरी किसका पर्यायवाची है आपका, रात्रि का पर्यायवाची है सरवरी। तनया किसका है, तनया पुत्री का है। और रमणी किसका है, रमणी है आपका स्त्री का, किसका, स्त्री का या नारी का क्या है, रमणी है। जो दामिनी है ये आपका बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला अगला है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रहास किसे कहते हैं, तीर को, तलवार को, भाला को, धनुष बाण को। तो चंद्रहास कहते हैं आपका तलवार, क्या कहते हैं, चंद्रहास किसका पर्यायवाची आपका, तलवार का पर्यायवाची है। इसे खड़ग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, खड़ग। आपने गाना सुना होगा, खड़ग सिंह के खड़गने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह। तो वही वाला खड़ग है। खड़ग किसको, तलवारों को भी कहते हैं, मतलब तलवार को खड़ग भी कहते हैं। अगला है आपका 58, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है, विपुला, शर्वरी, धेनुका या फिर अश्विनी, ये आपको बताना है। तो वसुधा का जो पर्यायवाची हो जाता है आपका विपुला। शर्वरी का हमने आपको अभी बताया आपका रात्रि होता है। और अश्विनी किसका होता है, नदी का होता है, किसका होता है, नदी का होता है। अगला अगला है हुताशन पर्यायवाची है निर्धन का, अग्नि का, अगणित का या फिर अखंड का, ये बताना आप। हुताशन पर्यायवाची है किसका, तो हुताशन जो पर्यायवाची है आपका है अग्नि का, किसका है, अग्नि का पर्यायवाची क्या है, हुताशन, क्या है, हुताशन आपका अग्नि का पर्यायवाची है। निर्धन का, अग्नित का, अखंड का पर्यायवाची हुताशन नहीं है। हुताशन आपका अग्नि का पर्यायवाची है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। और ये आपके लिए होमवर्क होगा। ये इसका जो जवाब है आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। और इसके जो चंचरीक शब्द के और भी जो पर्यायवाची आप सबको मिले वो भी आप सब कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो आज की क्लास के हमारे 60 प्रश्न पूरे होते हैं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। आप सब साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पहले प्रश्न से लेकर के अंतिम प्रश्न तक अवश्य देखें। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें।
धन्यवाद। राधे राधे।